सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश बात आई है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है। वो कोई भी वर्ग आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे। एनडीए लड़ना चाहूंगा और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आशु पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। सीट का सरसा चल रहा है, आगे भी कुछ सरसा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ समय का परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो फिलहाल जहाँ तक हम पहुँचा हूँ वहाँ तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूँ। पहले हम आशु को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशु लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूँगा। एक पहला सीट होगा सिली, जहाँ से आशु लड़ेगा। रामगढ़ आशु लड़ेगा, गोमिया आशु लड़ेगा, ईसागढ़ आशु लड़ेगा, मांडू आशु लड़ेगा, जुगसलाई आशु लड़ेगा, डुमरी आशु लड़ेगा, पाकुड़ आशु लड़ेगा, लोहारदगा आशु लड़ेगा, मनोहरपुर आशु लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा सरसा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आशु लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशु अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है और मैं आप लोगों को पहले बता दूं। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में एक सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आशु 10
और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में एक दो इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है, और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को निमंत्रण